हेलो स्टूडेंट, आप लोग को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाया हूँ क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्या है तो क्लिनिकल पैथोलॉजी बच्चों, तुम लोग को कल पढ़ाए थे लिम्फोसाइट के बारे में, आज मोनोसाइट के बारे में पढ़ाएंगे। और बच्चों वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या पढ़ना है तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन में क्या पढ़ना है आज तो मोनोसाइट। लिम्फोसाइट पर कल पढ़ा दिए हैं और मोनोसाइट के बारे में आज पढ़ना है। मोनोसाइटस किससे कहते हैं, कैसे होता है, इसमें कैसा फिगर होता है, ये सब तुम लोग को बताएंगे आगे। इससे मोनोसाइटस को इससे एक केंद्रक श्वेत कोशिका भी कहते हैं। मोनोसाइटस को क्या कहते हैं, इसे एक केंद्रक श्वेत कोशिका भी कहते हैं। यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। यह रक्त कोशिकाओं में कैसे होती है तो सबसे बड़ी होती है। इनका व्यास 18 से 21 माइक्रोमीटर होता है। इसका व्यास कितना होता है तो 18 से 21 माइक्रोमीटर होता है। इसलिए इनके पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसलिए इसको पहचानने में क्या होती है तो कठिनाई नहीं होती है। परंतु जब यह छोटी होती तब बड़ी लिम्फोसाइट से भ्रम हो जाता। जब ये सबसे छोटी होती तो यह क्या हो जाता तो लिम्फोसाइट को पहचानने में क्या हो जाता, भ्रम हो जाता। क्या तुम लोग को पहचान में नहीं आता। ये श्वेत रक्त कोशिकाओं के 2 से 11% तक होती है। क्या होती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में 2 से 11% तक होती है। साथ ही इनकी संख्या प्रति घन मिमी रक्त में 90 से 110 होती है। प्रति घन मिमी रक्त में कितने होती है तो 90 से 110 तक होती है। कि इनका केंद्रक अपेक्षाकृत छोटा तथा झुर्रीदार होता है। इनका केंद्रक कैसा होता है तो छोटा और झुर्रीदार होता है। क्या होता है तो छोटा और झुर्रीदार केंद्रक। यह सेम अथवा गुर्दे के आकार का होता है। यह कैसा होता है, ये तो सेम या गुर्दे के आकार का होता है। सेम के बीज की तरह या किडनी के आकार की तरह होता है। कैसा होता है केंद्रक तो सेम के बीज के आकार या किडनी के आकार का होता है। मोनोसाइटोसिस किसको कहते हैं, कैसे होता है, ये तुम लोग को बताते हैं कि मोनोसाइटोसिस जब रक्त में मोनोसाइटस की संख्या क्या होती है तो बढ़ जाती है। जब रक्त में मोनोसाइटस की संख्या क्या हो जाती है तो बढ़ जाती है। मोनोसाइटस की संख्या बढ़ जाने पर क्या हो जाती है तो मोनोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जब रक्त में मोनोसाइटस की संख्या बढ़ जाती है तब इस दशा के अवस्था को क्या कहेंगे तो मोनोसाइटोसिस कहेंगे। अब मोनोसाइटोपिनिया किसको कहेंगे तो जब रक्त में इनकी संख्या कम हो जाती है। जब मोनोसाइटों की संख्या क्या हो जाती है रक्त में कम हो जाती है तो इस दशा को क्या कहेंगे तो मोनोसाइटोपिनिया कहेंगे। क्या कहेंगे तो मोनोसाइटोपिनिया कहेंगे। यह हुआ स्ट्रक्चर मोनोसाइट का। यह क्या है, एक चित्र मोनोसाइट का। इनका इसमें क्या हुआ तो यही सेम के बीज के आकार का, गुर्दे के आकार का ये हुआ केंद्रक। क्या होगा, ये सेम या बीज या झुर्रीदार या केंद्रक, यही हुआ किडनी के आकार का। किडनी के शेप के आकार का होता है। इसमें दिखाई माइक्रोस्कोप पर देखोगे तो माइक्रोस्कोप पर कैसा दिखाई देगा तो सेम के बीज की आकार का, किडनी के आकार का या गुर्दे के आकार का ऐसा ही दिखाई देगा या झुर्रीदार दिखाई देगा। इनका केंद्रक छोटा झुर्रीदार सेम के गुर्दे या घोड़े के नाल का आकार का होगा। कैसा होगा इनका केंद्रक कैसा है, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में ही दिखाई दे रहा है। ये इनका केंद्रक छोटा होता है और झुर्रीदार। कैसा होता है तो ये झुर्रीदार होता है और गुर्दे के आकार का। ये कैसा है तो ये गुर्दे के आकार के, किडनी के आकार के या सेम के बीज के आकार के। ये सेम के बीज के आकार से भी मिलता है और ये घोड़े के नाल के आकार से भी मिलता है। ये घोड़े के नाल के आकार का भी होगा। कैसा हो जाएगा तो सेम के बीज के आकार का, घोड़े के नाल के आकार का या झुर्रीदार। ये सब याद रखने का चीज़ है कि ऐसा होता है ये केंद्रक। किसमें तो मोनोसाइट में।
इनका व्यास कितना होता है तो 18 से 21 माइक्रोमीटर होता है। इनका व्यास कितना होता है तो 18 से 21 माइक्रोमीटर होता है। और गाढ़ेपन के साथ इसको अभिरंजित करते हैं। किसके साथ अभिरंजित करेंगे तो गाढ़ेपन से अभिरंजित करेंगे। इस मोनोसाइट को किससे अभिरंजित करेंगे तो गाढ़ेपन से अभिरंजित करेंगे। और छोटी श्वेत रक्त सेल में 2 से 11% तक ही प्रति घन मिमी, रक्त में 90 से 110 तक होती है। कितने होती है सेल की कोशिका की संख्या तो छोटी श्वेत में 2 से 11% और घन मिमी में 90 से 1110 तक होती है। और मोनोसाइट के बढ़ जाने से क्या हो जाता है तो मोनोसाइटोसिस हो जाता है। मोनोसाइट के रक्त में संख्या बढ़ जाने से क्या हो जाता है तो मोनोसाइटोसिस हो जाता है। वह बीमारी क्या होगा तो मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइट के बढ़ने से मोनोसाइटोसिस बीमारी होता है। वो बढ़ने से बीमारी क्या होगा तो तपेदिक होगा। क्या होगा तपेदिक। दूसरा क्या होगा तो मलेरिया। तीसरा क्या होगा कालाजार। और चौथा क्या होगा तो हजकिन रोग। और पाँचवा क्या हो जाएगा तो कैंसर हो जाएगा। पाँचवा क्या हो जाएगा कैंसर हो जाएगा। और हो जाएगा मोनोसाइटोपिनिया। मोनोसाइटोपिनिया कैसे होगा तो जब रक्त में इनकी संख्या कम हो जाएगी। जब रक्त में मोनोसाइट की संख्या क्या हो जाएगी तो कम हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे मोनोसाइटोपिनिया कहेंगे। क्या कहेंगे मोनोसाइटोपिनिया कहेंगे जब रक्त में कम हो जाएगी। और घटने से क्या होगा मोनोसाइट के घटने से तो कोशिका विषी होगा। मोनोसाइटोपिनिया के घट जाने से क्या हो जाएगा तो कोशिका विषी होगा। साइटोटॉक्सिस होगा। क्या हो जाएगा साइटोटॉक्सिस।